नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपसे बात करेंगे सूर्य चंद्र युति की। सूर्य चंद्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उनका कैसा परिणाम होता है, कैसे उसके फल होते हैं, शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह हैं। बड़े का मतलब महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो हमारे शरीर के साथ, यानी आत्मा का संबंध सूर्य से है, हमारी आत्मा सूर्य से और मन चंद्र से है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और हमारी जो आँखें हैं दोनों, ये भी सूर्य चंद्र हैं। दाईं आँख सूर्य से और बाईं आँख हम चंद्र से देखते हैं। और जो हमारा सांस है, ये दाईं सांस जो चल रही है हमारी, ये सूर्य से देखते हैं और बाईं सांस को हम जब भी देखते हैं चंद्र से देखते हैं। चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं। इसलिए जो सूर्य के अधीन चलता है वो सूर्य के दरवाजे का भिखारी कहा गया है, क्योंकि सूर्य से ही रोशनी लेता है। तो जब ये युति होती है तो इसमें ये 40 साल उम्र तक अपना प्रभाव दिखाती है। और अगर इस युति में 3 भाग चंद्रमा के होते हैं तो 4 भाग सूर्य के होते हैं। सूर्य के 4 भाग का मतलब सूर्य का दिखावा इसमें और प्रभाव इसमें ज़्यादा रहता है। और ये जो युति होती है, जैसे मैंने कहा कि दायां और बायां, दायां हिस्सा हमारा सूर्य है, बायां हिस्सा चंद्र है। इसलिए जो दाएं हिस्से में हमारे तिल या अंग फरकना होता है, ये जो दाएं हिस्से वाले होते हैं इनको शुभ और बाएं वालों को अशुभ माना जाता है। इसलिए दाएं हाथ को शुभ और बाएं हाथ को शुभ माना जाता है कि जो भी दान वगैरह हम करते हैं तो कहते हैं दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। तो ये तो खैर सूर्य का महत्व था। ये जब युति इकट्ठी होती है तो इसको किताब में कहा गया है, बरगद के पेड़ के खाल का जो खालिश दूध है, बरगद के पेड़ को वो जो गोल गोल फल लगते हैं उनमें से दूध निकलता है, या बरगद की पत्ते को तोड़ के भी दूध निकलता है। उसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि वो आयुर्वेदिक में कई दवाइयों के काम आता है। बहुत शक्तिशाली जो पदार्थ बनाने के या टॉनिक बनाने के काम आता है वो बहुत बड़ का खालिश दूध। तांगा, घोड़ा तांगा, यानी कि घोड़ा जो चंद्र है, जो तांगा उसके साथ जुड़ता है वो सूर्य चंद्र बन जाता है। सूर्य चंद्र का मतलब आजकल के संदर्भ में देखें तो हम इसे वाहन से ले लेते हैं, क्योंकि पिछले ज़माने में तांगा या रथ कहते थे, तो आजकल हम इसे वाहन से ले लेते हैं कि अगर शुभ अवस्था में हो तो घर में वाहन भी होता है। सूर्य चंद्र युति में आदमी की नौकरी बड़ी अच्छी होती है और उसके सरकार से संबंध अच्छे होते हैं या सरकार से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अमूमन डॉक्टर भी होता है। सूर्य चंद्र की युति व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाती है। अब हम बात करते हैं, अगर ये उत्तम हालत में ये 2 ग्रह हों तो इनका क्या फल होता है। चंद्र सूर्य युति में विशेषता जो बुढ़ापा है वो उत्तम रहता है कि बुढ़ापे में, यानी कि 50 साल के बाद उस व्यक्ति के जो जीवन है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। जायदाद का, जद्दी जायदाद, यानी कि विरसे में उसे विरासत में जायदाद मिलती है, जो माँ बाप से जो धन मिलता है उसका भी बड़ा फल उत्तम होता है। गृहस्थी उसकी बड़े सुख और शांति से, आराम से गुजरती है। खाना नंबर 1 में अगर ये युति हो तो कहते ये ऐसा आदमी राजा के समान होता है जो दूसरों से टैक्स लेता है। दूसरों से टैक्स का मतलब है ऐसा आदमी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है या इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, या ऐसे डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वहाँ पे ये आदमी अपनी नौकरी कर सकता है। खाना नंबर 2 में हो तो दोनों का फल बहुत उत्तम लिखा गया है, क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है वो, तो दोनों का फल वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्तम लिखा है। और राज दरबार का मतलब अपने कारोबार में उनकी बहुत उन्नति होती है। मगर वो जो उन्नति है तब रुक जाती है जब मुकाबले में कोई स्त्री आए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका कंपटीशन किसी स्त्री से हो, विशेषतः ये मैंने एक अपना तजर्बा किया है कि ऐसे ही एक व्यक्ति एक इलेक्शन में खड़ा था, उसके भी ये युति थी, मगर उसके ऐन मौके पे उसके सामने कोई लेडी उम्मीदवार आ गई। वो हालांकि ये अच्छी पार्टी से था, वो स्वतंत्र उम्मीदवार थी, मगर वो उस लेडी की जीत हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्रियों से जब तक मुकाबला ना हो तब तक ये अच्छा है। तो ये मेरा अपना अनुभव है। खाना नंबर 3 में ये ऐसा व्यक्ति अपने लिए बहुत उत्तम होता है,
मगर दूसरों के संबंध में स्वार्थी होते हैं ऐसे व्यक्ति। अपने लिए तो बहुत अच्छा है मगर दूसरों के लिए फ़ायदा करने वाले नहीं होते, फ़ायदा लेने वाले होते हैं। खाना नंबर 4 में अगर ये योग हो तो ऐसा व्यक्ति राजा महाराजा होता है। कहते हैं जैसे सीप में मोती होता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष होता है, और मोती दान करने की उसमें ताकत होती है। ये इतना धन होता है कि वो मोती भी दान कर दे। संसार का उसे पूरा आराम मिलता है और ऊंची से ऊंची सवारी का सुख, यानी कि बड़ी से बड़े वाहन का सुख उसे प्राप्त होता है। खाना नंबर 5 में अगर ये जुती हो तो सारा जीवन आराम से गुजरता है, भाग्य का नेक प्रभाव रहता है, और ऐसे प्राणी को का जो शुभ समय होता है वो माता के पेट में गर्भ में आने से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये गर्भ में प्रवेश करता है माँ के, तो घर के जो हालात होती है, घर की स्थिति होती है, वो शुभ होनी शुरू हो जाती है। सॉरी। खाना नंबर 6 में अगर ये जुती हो, अगर दूसरा खाना नंबर खाली हो, खाना नंबर 2 खाली हो, तो माता पिता दोनों पर मंदा असर रहता है। खाना नंबर 2 खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाना नंबर 2 में खाली है और ये जुती है इसमें छठे घर में सूर्य चंद्र की, तो मंगल के उपाय से, यानी कि मीठा दान करने से या बताशे दान करने से, मिठाई दान करने से, तो ये इसका जो जुती का प्रभाव है वो नेगेटिव नहीं रहता। खाना नंबर 9 में अगर ये जुती हो तो माता से संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत उत्तम रहते हैं, और उन माता की ही सहायता मिलती है या ये माता को सहायता करता है। यानी कि जो माता होती है वो उसकी हर वक्त सहायक होती है अगर ये जुती खाना नंबर 9 में होती है। खाना नंबर 12 में अगर ये जुती हो जाए तो उस समय अगर शनि, शुक्र और राहु खाना नंबर 2 में हो, चंद्र सूर्य जुती खाना नंबर 12 और खाना नंबर 2 में शुक्र, राहु, केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो पानी है वो भी तेल का काम करता है। यानी कि पानी से आग जला ले, इसका मतलब ये जुती है वो बहुत बढ़िया बन जाती है अगर दूसरे खाने में शुक्र, राहु और शनि हो। अब इसके थोड़े से, ये तो मैंने अच्छे प्रभाव कहे, इसमें मैंने जो कुछ खानों का जिक्र नहीं भी किया, ये मुझे बाद में आप लोग बड़ा फ़ोन करते हैं कि मेरा खाना नंबर 10 नहीं बताया, खाना नंबर 8 नहीं बताया। जो खाने जिसका जिक्र नहीं होता, इसका मतलब वहाँ पे ये जुती के जो ग्रह हैं चंद्र और सूर्य, उनका अपना अपना प्रभाव होता है। ये जुती का प्रभाव जहाँ जिन खानों में होता है उन्हीं का मैं वर्णन आपसे कर रहा हूँ। अगर अब ये मंदी हालत में हो तो क्या होता है? अगर ये मंदी हालत में हो तो स्त्रियों से विरोध रहता है, स्त्रियाँ इसकी विरोधी हो जाती हैं या ये स्त्रियों से विरोध करता है। हरदम दुखी, रात दिन मुसीबत पे मुसीबत देखे ऐसा आदमी, और लाखों पोती होते हुए भी उसे ना दिन को चैन ना रात को चैन, और जीवन में सफलता जो है उसको बिल्कुल नहीं मिलती, और सफ़र और फजूल खर्च ऐसे व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं। ये स्थिति कब होती है? जब दोनों ग्रहों की जड़ों, यानी कि चंद्र की जड़ खाना नंबर 4, सूर्य की जड़ खाना नंबर 5, 4 और 5 में अगर इनके दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, शनि, केतु वगैरह बैठे हों, दोनों ग्रहों के दुश्मन, तो ये शनि की जो जुती, चंद्र सूर्य की जुती है, तो ये ऐसा ही जैसे मैंने कहा कि स्त्रियों से विरोध और लाखों पति होते हुए भी चैन ना पाए या जीवन में फजूल खर्च लगा रहे, ये जुती होती है जब इसकी जड़ों में चौथे 5वें घर में इनके शत्रु ग्रह बैठे हों। खाना नंबर 1 में जब ये जुती होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो मौत होती है वो अचानक होती है, यानी कि हार्ट फेल्यूर ऐसा व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है। तो चंद्र और सूर्य की जुती खाना नंबर 1 में हो तो अपने बीपी पे या अपने हेल्थ पे या अपने हार्ट वगैरह की चेकिंग करवाते रहना चाहिए अगर थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होती है। अगर खाना नंबर 2 में ये जुती हो तो स्त्रियों से अगर झगड़ा करे तो वो इसको हार होती है। अगर स्त्रियों के साथ कोई मुकदमेबाजी हो जाए तो उसमें निश्चित रूप से इसको हार का सामना करना पड़ता है और जो मुकदमे का फैसला है इसके विरोध में जाता है। खाना नंबर 4 में अगर ये जुती हो और उस वक्त खाना नंबर 10 में शनि हो जाए, चंद्र सूर्य जुती खाना नंबर 4, खाना नंबर 10 में शनि हो या खाना नंबर 2 में राहु केतु भी उस वक्त हों, तो ऐसे व्यक्ति की जो मौत होती है वो दिन में नदी नाले में डूबने से होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को पानी के समीप जाके पानी में नहाना नहीं चाहिए जिनके ये जुती हो, या पानी को
का सफ़र है वो बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर खाना नंबर 11 में जो जुती हो, खाना नंबर 11 में अगर चंद्र राहु हो, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उम्र छोटी होती है। मगर किताब में लिखा है, पंडित जी लिखते हैं कि ऐसा आदमी अगर मांस ना खाए तो 100 साल की गारंटी उसकी उम्र की हो जाती है, यानी कि लंबी आयु का वरदान मिल जाता है अगर वो मांस खाना छोड़ देता है। तो इस प्रकार आज आपसे मैंने सूर्य और चंद्र की युति के क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो इसमें मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। सूर्य चंद्र युति जब भी हो, किसी भी कुंडली में हो, अगर नेक प्रभाव ना देती हो, तो जब लीची का सीजन आता है, जो लीची फल आता है जो देहरादून हरिद्वार में होती है, उस लीची फल को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, मंदिर में दें, और जब तक वो फ्रूट रहता है लगातार, अगर 24 दिन अगर आप ये लीची का दान मंदिर में रखते हैं, तो कहते हैं कि ये पंडित जी ने अपनी पहली कोई एक विशेष किताब है या अपने विशेष शिष्यों को बताया था ये उपाय, कि इससे जो, क्योंकि पंडित जी के जो शिष्य थे मेरे गुरु थे, तो उनसे जो कुछ उनके विशेष टिप हैं, तो लीची का जो दान है, अगर उन सूर्य चंद्र की युति हो, खराब घर में हो, अष्टम में हो, या जैसे मैंने कहा कि जैसे शनि 10वें घर में हो, पानी से खतरा हो, तो लीची का दान हर एक सीज़न में, जब सीजन लीची का सीज़न आता है, तो उसका ये दान देने से इस युति का फल बहुत ज़्यादा जो इसके शुभ अशुभ परिणाम हैं वो कम हो जाते हैं। या आप बड़ का पेड़, कहीं किसी पार्क में बड़ का पेड़ लगाकर 24 दिन उसे सींचते हैं, तो वो उस पेड़ की रक्षा करते हैं और पेड़ बड़ा होता रहता है, तब भी इस जो सूर्य चंद्र की युति है, ये आपको राज दरबार से या से सम्मान दिलवाने वाली, या आपकी जो इनकम है उसको बढ़ोतरी करने वाली होती है। तो आज बस इतना ही। कल किसी और ग्रह के साथ या युति के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।